लहरों का धावा आ गया जलजला। आधे भारत में हाहाकार, डूबे मकान, बह गई कार। गया जी में पुल बहा, 15,000 लोग फंसे। जमीन गंगा में समाई, मुंगेर में मची खलबली। डूब गया नागपुर, बहने लगा सतना चित्रकूट। बादलों का तांडव, शहर शहर आफत प्रचंड। तो जुलाई में जल संकट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश के बाद अब सैलाब का प्रहार देखने को मिल रहा है। नॉर्थ से साउथ तक जल अटैक से तबाही का मंजर है। वेस्टर्न यूपी में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश की सभी नदियां उफान पर है। गंगा नदी का जल स्तर कई शहरों में खतरे के निशान को टच कर चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तेज बारिश का कहर जारी है। ये 6 इलाकों की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश का सतना जिला हो, कर्नाटक का उडुपी हो, राजस्थान का कोटा शहर हो या फिर महाराष्ट्र का नागपुर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी मेदिनीपुर, सब इस जल प्रलय की चपेट में है। और मध्य प्रदेश में बारिश काल बनकर बरस रही है, जहां आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो राज्य के कई जिलों में 4 से 5 इंच तक पानी गिर सकता है। तस्वीरें सतना की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिस वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। अब तस्वीरें आपके सामने सतना जिले की रख रहे हैं, जहां करौंदिया गांव में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई जानवरों को अपने साथ बहा कर ले गया। दरअसल इलाके में नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। लोग किनारे से आने जाने को ही मजबूर हैं। लेकिन जब पानी का लेवल बढ़ा तो कई जानवर इस उफनते पानी में बह गए। सतना में अस्पताल के अंदर पानी घुस गया, लोगों के घर मकान डूब रहे हैं, कई गांवों से संपर्क कट गया है, रास्तों पर दरिया बह रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। सतना में कैसे पानी कहर बनकर टूट रहा है, कैसे आसमान से आफत बरस रही है, वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के गया में पानी के प्रहार से पुलिया ही पूरी बह गई। इससे आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। पानी का इतना तेज बहाव था कि कुछ ही सेकंड में पुलिया मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग पानी के बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें लगातार निकालकर दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और अब कर्नाटक के उडुपी की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां मानसून का प्रहार देखने को मिल रहा है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से गांव पानी में डूब गए हैं। खेतों में कई फीट पानी भरा है और सड़कें दरिया बन गई हैं। हालात को देखते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आप उडुपी की देख रहे हैं और जो वहां पर प्रशासनिक टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लोगों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन बहुत जल्द ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम नहीं लगती। अजमेर में भारी बारिश की वजह से हालात बड़े खराब है। सड़कों पर पानी ही पानी है। ये स्कूटी सवार 2 लोगों की सहायता के जरिए यहाँ से स्कूटी को निकालने की कोशिश कर रहा है। भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तो अजमेर में इस सैलाब को देखते हुए, आसमानी प्रहार को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। अजमेर का अस्पताल हो, स्कूल हो, सड़कें हो, हर जगह पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अजमेर की ही एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, जहां दरगाह के सामने जल भराव से बड़ी दिक्कतें आई हैं।
पानी की तेज बहाव की वजह से रस्सियों के सहारे अब लोगों को दरगाह से निकाला जा रहा है। अब आप ये देखें तस्वीर, अगर आप अजमेर दरगाह गए हैं तो आप जानते हैं बड़ी पतली सकरी से आसपास की गलियां हैं और फिर उन गलियों से होते हुए दरगाह तक जाना होता है, पर इन गलियों में भर गया है पानी। तो ऐसे में लोगों को यहाँ से निकालने के लिए रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे सुरक्षित ये लोग यहाँ से निकाले जा सके। बिहार के जहानाबाद में दरधा नदी का जलस्तर तबाही मचा रहा है। गांव में सैलाब का प्रकोप है। दूर दूर तक इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। तस्वीर आपके सामने है। जहां तलक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन इलाकों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। आइए तस्वीर आपको राजस्थान के कोटा की भी दिखाते हैं, जहां भी हालत खराब है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों के पोर्च तक ये पानी आ चुका है। थोड़ी बारिश और हो गई और जल निकासी नहीं हुई तो ये पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। कोटा से सांसद हैं ओम बिरला, वो ट्रैक्टर पर सवार होकर इसलिए इलाके के लोगों का हाल जानने के लिए निकले हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं किस तरह से शहरों में काम करती है, हर बारिश उनके कामकाज के तौर तरीकों की पोल पट्टी खोल देती है।